चलिए आज समझते हैं कि फंक्शंस क्या है। किसी भी बच्चे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है फंक्शन के बारे में, वो इतना ही समझता है कि फंक्शन एक मशीन है जो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। इस इक्वेशन में x हमारे लिए इनपुट है और y हमारे लिए आउटपुट है। y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पे अगर हमने x की वैल्यू 1 डाल दी तो हमको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो ये एक इंट्यूटिव आइडिया तो है, समझ में तो आता है कि फंक्शन क्या चीज है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं है फंक्शन का। कैच कहाँ है? मेरा एक स्टूडेंट था जो ऐसे किसी भी इक्वेशन को देखता था और कहता था कि ये फंक्शन है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इस बात को समझने के लिए, इस कैच को समझने के लिए। जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशंस लिखी हैं, क्या x और y में लिखा गया हर इक्वेशन फंक्शन कहलाएगा? तो ऐसा नहीं है, दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन है या ये फंक्शन है? तो एक ग्राफिकल तरीका होता है, सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि हम इसका ग्राफ बना लें। तो ये दोनों क्वाड्रेटिक है, एक x में है एक y में है, तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। अब इसका ग्राफ जो बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है और इसका जो कर्व आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। सो देयर इज समथिंग दैट वी कॉल एज वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे और अगर वो ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे मिले तो वो फंक्शन है, और अगर एक से ज्यादा जगहों पे मिल रहा है तो वो फंक्शन नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, आप कितने भी ड्रॉ करो, यहाँ पे कहीं पे भी अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो ये एक से ज्यादा जगहों पे नहीं मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन कहलाएगा। जबकि इस रिलेशन में हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की और हमने देखा कि ये ग्राफ को एक से ज्यादा जगहों पे मिल रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो ग्राफिकली तो ये जज करना बड़ा आसान है, थ्योरेटिकली भी जज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप खुद सोचो कि हमने इनपुट और आउटपुट का एक चार्ट बना लिया, समझो x और y का, ठीक है। तो आउटपुट की वैल्यू हमने 4 रख दी, या सॉरी इनपुट की वैल्यू हमने 4 रख दी, तो आउटपुट क्या क्या आ रहा है? अगर x की वैल्यू 4 है तो y क्या क्या हो सकता है? y 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक इनपुट के लिए हमारे पास कितने आउटपुट हैं? 2 आउटपुट है, y हमेशा आउटपुट है, x हमेशा इनपुट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी रिलेशन में कुछ इस तरह की चीज हो रही है कि x की एक वैल्यू के लिए y के अनेक वैल्यूज मिल रहे हैं, तो ऐसा रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये कैच अगर आप पकड़ पा रहे हैं थ्योरेटिकली या ग्राफिकली, तो आप बहुत इजीली डिसाइड कर पाओगे कि वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ग्राफिकल वे सबसे बढ़िया है, पर क्या हर बार ग्राफ हम बना पाएंगे? जैसे अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, हालांकि उससे पहले ये देख लेते हैं, एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये भी मैंने किसी स्टूडेंट के कॉपी से ही पकड़ा था। उसने क्या कहा कि y स्क्वायर इक्वल्स टू x, जिसकी चर्चा हमने अभी भी की कि वो कुछ इस तरह का कर्व आएगा, ठीक है। उसने कहा कि काम करते हैं, ये स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, उधर भेज देंगे तो रूट बन जाएगा। तो क्या ये रिलेशन और ये रिलेशन एक ही रिलेशन है? क्योंकि यहां पे आप x और y की वैल्यू पुट करें, डालें, x की वैल्यू आप 4 डालो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। तो यहां पे तो एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है, तो ये सेम चीज कैसे बदल गई? क्या यहां पे फंक्शन नहीं था और यही चीज थोड़ा सा चेंज लाने पे फंक्शन बन गया? तो यहां पे एक कैच है, यहां पे भी एक गड़बड़ी है। एक्चुअली ये कभी होगा ही नहीं, ये कभी ऐसा बन ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि k स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 4 पड़ा है और अगर हम स्क्वायर को ट्रांसपोज कर रहे हैं दूसरी तरफ, तो कभी भी रूट बनता ही नहीं है। व्हाट इट बिकम्स प्लस माइनस रूट। ये 2 आंसर ऐसे बनते हैं, ऐसा नहीं है कि +4 बनता है और +4 का 2 आंसर आता है, प्लस माइनस रूट 2 बन जाता है। +2 भी मिल रहा है, -2 भी मिल रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या है? गलत है। एक्चुअली ये स्क्वायर जब दूसरी तरफ ट्रांसपोज होगा तो यहीं पे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x बन जाएगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो हमने इसके सहारे देख लिया है। नेक्स्ट, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, क्या हर बार x और y में जो रिलेशन लिखा रहेगा कि हम ग्राफ बना पाएंगे? जैसे ये पड़ा है, एक रिलेशन लिख रखा है हमने x और y में। पहली चीज तो ये कि x और y में आप कुछ भी लिखो, अगर वो इक्वेशन लिख रहे हो, तो दैट इज सर्टेनली अ रिलेशन, बट दैट माइट नॉट बी अ फंक्शन। फॉर इट टू क्वालिफाई एज अ फंक्शन, इट हैज टू सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर फंक्शंस। वो कंडीशन क्या था कि इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए, हर इनपुट का यूनिक आउटपुट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इनपुट है, x की वैल्यू है, इसके 2 आउटपुट्स निकल रहे हैं। जैसे ये है, तो इसका तो हम भाई ग्राफ ही नहीं बना पाएंगे। पहली नजर में तो देख के ही लगता है मे भी बना पाए, लेकिन देख के तो ये लगता है कि इसका ग्राफ बनाना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें कैसे जज करेंगे कि वेदर दिस इज अ फंक्शन और नॉट? तो थ्योरेटिकल तरीका देखते हैं। तो ये क्या है? बेसिकली यहां से लेके यहां तक, दिस इज नथिंग बट x प्लस वाई होल स्क्वायर, दिस इज 4। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ इम्प्लिसिट रिलेशन। इम्प्लिसिट रिलेशन क्या होता है आगे हम लोग चर्चा करेंगे, अभी इसकी फिलहाल देखते हैं। x प्लस वाई का स्क्वायर है जो कि 4 है। अब अगर आपको क्या करना है, यू हैव टू आइसोलेट y को आइसोलेट करो ताकि आप जज कर सको इजीली। अब ये स्क्वायर उधर गया, क्या बना? जैसा हमने बताया था कि स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस माइनस रूट बनेगा, और इसका आंसर मिलता है प्लस माइनस। इसका आंसर तो 2 ही आएगा,
प्लस माइनस बाहर वैसे भी लगा है, सो दिस इज एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, सो वाई कैन बी रिटन एज माइनस एक्स प्लस 2, और y की वैल्यू एक और आ रही है, वो है माइनस एक्स माइनस 2। तो आप देखिए यहाँ y की दो वैल्यूज आ रही हैं। अगर हम x की कोई वैल्यू ले लें, जैसे मान लो मैं x की वैल्यू 5 ले लेता हूं, तो 5 पे x 5 है, तो y की वैल्यू तो दो आएंगी, क्योंकि y यहां से भी निकल रहा होगा, एक वैल्यू -3 आ चुकी होगी और एक वैल्यू -7 आ चुकी होगी। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट्स आ रहे हैं, तो ये भी फंक्शन नहीं है। आंसर इसका ये है कि ये फंक्शन नहीं है। जाहिर सी बात है, जब इतना सिंप्लीफाई हो चुका है तो इसका ग्राफ तो हम बना ही सकते हैं, बट इसको देख के नहीं बना सकते थे, आसानी से नहीं बना सकते थे। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। जैसा हमने बताया कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है, तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट रिलेशन को समझना बहुत आसान है, सिंपल सी कहानी है। y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो अगर कोई इक्वेशन ऐसी लिखी है जिसमें y आइसोलेटेड है, y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं y इक्वल्स टू cos x, y इज अ फंक्शन ऑफ x लिखा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, y इज अ फंक्शन ऑफ x लिखा है। तो ऐसे फंक्शंस को, ऐसे रिलेशंस को क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट रिलेशंस बोलते हैं। और इम्प्लिसिट में क्या होता है, x एंड y आर इंटरवाइंड। इंटरवाइंड मतलब क्या होता है, एक दूसरे से लिपटे होते हैं, अलग नहीं होता y आइसोलेटेड नहीं होता है। जैसे कुछ भी लिख दो, एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3x, ऐसा मेरा मन किया मैंने लिख दिया, यहां y आइसोलेटेड तो है नहीं। तो ऐसे रिलेशंस को बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सप्लिसिट। आई होप की बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बहुत ही बढ़िया सवाल करते हैं। क्या है, एक और अंडरस्टैंडिंग है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में ये अंडरस्टैंडिंग बन सकती थी कि फिर जहां जहां y पे पावर होगा, क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे भाई ये फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा y का स्क्वायर, मान लो y कहीं पे ही पढ़ रहा हो, y स्क्वायर पढ़ा हो, y की पावर 4 पढ़ी हो, जो हम उसको ट्रांसपोज कर रहे होंगे तो मल्टीपल आंसर्स देंगे। तो ऐसे केस में तुम सीधे सीधे बोल देंगे कि वो फंक्शन नहीं है। पर जब y पे पावर नहीं पड़ा होगा तब वो फंक्शन हो जाएगा। ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया ये भी किसी स्टूडेंट से ही आया था। पर यहाँ पे देखो, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे देखिए y का कोई पावर नहीं है, y के ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं पड़ा हुआ है, y जहां पे भी है y ही है, y स्क्वायर y क्यूब नहीं है। तो क्या ये फंक्शन है, इसको कैसे चेक करेंगे? इसके लिए वही कहानी है, you'll have to write this as in the explicit form, you'll have to convert this in the form y is a function of x। कैसे किया जाए? सिंपल कहानी है, e raised to y, e raised to minus y। क्या करना होगा, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, e raised to 2y प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 2x e raised to y हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप देखिए ध्यान से, तो e raised to y में क्वाड्रेटिक बन रहा है। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं e raised to y का स्क्वायर, ये आइटम इधर ले आइए, 2x into e raised to y हो गया और प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। सो दिस इज क्लियर कट अ क्वाड्रेटिक इन y, समथिंग का स्क्वायर माइनस ऑफ समथिंग इनटू y का फंक्शन प्लस ऑफ 1। अब यहां से e raised to y की वैल्यू तो निकल ही जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। सो दिस इज माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर विच विल बी 4x स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि 4 ही है, बाई 2a। अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो ये 4 क्या होगा, 4 कॉमन है, बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर 2 बन के निकलेगा, और ये 2 इन दोनों को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। फाइनली बन जाएगा x प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पे भी y एज अ फंक्शन ऑफ x कंप्लीटली नहीं लिखा गया है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वी कैन सिंपली कन्वर्ट, राइट y एज ln ऑफ दिस x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब कहानी ऐसी है कि यहां पे भी तो देखो, y लॉन ऑफ समथिंग, तो x प्लस बन रहा है, एक माइनस बन रहा है, तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू कुछ भी ले लेंगे तो एक प्लस वाला अलग आउटपुट देना स्टार्ट करेगा और नेगेटिव वाला अलग आउटपुट देगा। तो जाहिर सी बात है, एक इनपुट से हमको डबल आउटपुट मिल रहा है, यानी कि ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। सो एक दो तीन एग्जांपल्स हमने लिए ये समझाने के लिए कि आप जज कर पाए कि एक रिलेशन जो आपको दिया हुआ है वो फंक्शन है या नहीं है। आपके पास ग्राफिकल तरीका है, आप थ्योरेटिकली उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, यू विल राइट दैट रिलेशन एज y एज अ फंक्शन ऑफ x। दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इफ यू मूव ऑन टू अ फ्यू अदर थिंग्स। नाउ ओवरऑल जहां से चैप्टर बेसिकली स्टार्ट होना चाहिए था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, देन रिलेशन क्या होता है फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, और फिर फंक्शन क्या है एक से दूसरे सेट पे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिकली दिस इज आल्सो अ सेट, ये भी एक सेट होता है। किसका? ये है सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का क्या होता है, सेट होता है। एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया जाए, जैसे मैंने एक सेट रखा है A और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक सेट है B जिसमें एलिमेंट्स हैं A और B। तो अब A और B सेट के कॉम्बिनेशन से ये कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बना सकते हैं, तो भाई ऑर्डर्ड पेयर 1A 1B 2A 2B 3A और 3B। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर हम इस सेट लिखें कि A क्रॉस B क्या होगा, तो इसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे, 1A देन इट इज 1B 2A 2B 3A एंड फाइनली कितना हो गया, 3B हो गया।
ये सारे आ गए। तो ये पूरा का पूरा सेट जो कहलाता है वो कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। नाउ रिलेशन कैसे अलग है इससे? सो रिलेशन कुछ नया नहीं है, रिलेशन इसी सेट का एक सबसेट है। जैसे सबसेट कहने का मतलब क्या है कि आपने सबसेट होता क्या है, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है जब इस सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हो। तो अगर आप इसका कोई भी सबसेट क्रिएट करो, जैसे सबसेट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम इनमें से कुछ को सेलेक्ट करेंगे, कुछ को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने एक सबसेट क्रिएट कर लिया, ये 1/a 1a और 1b, फिर एक और ले लेते हैं 2a। तो ये क्या है, ये सेट इसका सबसेट है। सो दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। ए और बी के बीच में क्या है, ये रिलेशन है। तो रिलेशन होता क्या है, रिलेशन इज सिंपली एन एसोसिएशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। कोई जरूरी नहीं है कि इसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, आप कैसे भी रिलेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है फंक्शन। सो एक चीज सीखा हमने कि ये इसका सबसेट है, फंक्शन रिलेशन का सबसेट है, ये इसका सबसेट है और फंक्शन रिलेशन का ही सबसेट है, ठीक है। फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये हमने स्टार्ट किया था चैप्टर यहां से कि रिलेशन फंक्शन कब बनता है, जब एक इनपुट का एक ही आउटपुट, जैसे यहां पे देखो 1 है तो 1 के आउटपुट हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए भी लिया था और बी भी लिया था। तो इस केस में ये फंक्शन नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि एक ही से कनेक्टेड है ये, तो ये फंक्शन कहलाएगा। सो बेसिकली आपको ये डिफरेंस याद रखना है, ये इसका सबसेट होता है और ये इसका सबसेट होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस। लेट्स मूव ऑन टू अनदर थिंग, डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। तो भाई रिलेशन और फंक्शन में प्योरली जो डिफरेंस है वो है एम्बिग्युइटी वर्सेस सर्टेनिटी। अब ये सर्टेनिटी और एम्बिग्युइटी जैसे भारी भरकम शब्द, क्या मतलब हो गया? एम्बिग्युइटी का मतलब है कि एक इनपुट के कितने भी आउटपुट्स हो सकते हैं रिलेशन में। सर्टेनिटी का मतलब है कि एक इनपुट का जो आउटपुट है वो यूनिक है, वो कई सारे नहीं हो सकते हैं। दैट इज द ओवरऑल डिफरेंस बिटवीन अ रिलेशन एंड अ फंक्शन। चलिए मूविंग ऑन फ्रॉम हियर, देखते हैं क्या है आगे। एक सवाल है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है कि अ फंक्शन मस्ट हैव अ मैथमेटिकल इक्वेशन, यानी कि इस तरह की चीज x+2 या x² - 4, इस तरह की चीजों को ही हम फंक्शन बोल सकते हैं। अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है तो वो फंक्शन नहीं है। सो ऑब्वियसली ये कहानी है फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। मैथमेटिकल इक्वेशन होने की जरूरत नहीं है फंक्शन को, आप ऐसे ही सेट बनाओ, कुछ भी जो मन करे बना लो। ए है, बी है, ऐसे 1 2 3 बना लिया, यहाँ पे ए और बी बना लिया। आपका मन करे आपने इसको कनेक्ट कर दिया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया और इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। इनके लिए कोई रूल नहीं है, हालांकि फंक्शन एक रूल ही होता है, पर रूल डिफाइंड हो प्रॉपरली मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में वो जरूरी नहीं है। सो इट नीड नॉट हैव एनी मैथमेटिकल इक्वेशन एट हैंड। मूविंग ऑन, आई होप कि ये कहानी भी समझ में आई होगी। आज की क्लास के आखिरी पड़ाव पे हम आ चुके हैं। क्या है कहानी? डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये सीखना है हमको। देखो किसी भी फंक्शन में मान लो सेट ए से सेट बी तक है ना, एक फंक्शन है और ये कुछ ऐसा है 1 2 3 4 ऐसा पड़ा हुआ है ना, और ये ए बी सी डी ऐसे बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ऐसा कनेक्शन पड़ा हुआ है। तो ये जो पूरा सेट है, सेट ऑफ इनपुट्स, दिस इज द सेट ऑफ इनपुट्स, एक्स की वैल्यूज, दिस एंटायर सेट इज कॉल्ड डोमेन सेट। और जो दूसरा वाला सेट है वो सेट जहां पे सारे आउटपुट्स आ रहे हैं आपके, इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट कोडोमेन। ओके, देन व्हाट इज रेंज? रेंज क्या है? सो इस कोडोमेन में देखिए कुछ एलिमेंट्स ही कनेक्ट हो पाए हैं इससे, बाकी अनकनेक्टेड भी हैं। तो कोडोमेन के वो एलिमेंट्स जो कनेक्ट हो पाए आपके रूल के हिसाब से वो कहलाएंगे रेंज। तो रेंज में क्या आएगा? रेंज में आएगा ए बी और सी, ये तीनों कनेक्ट हो पाए, डी और ई कनेक्ट नहीं हो पाए। तो रेंज में क्या होता है, वो एलिमेंट्स लिए जाते हैं कोडोमेन के जो वाकई रूल के हिसाब से कनेक्ट हुए हो, अनकनेक्टेड वाले को छोड़ देते हैं। एक चीज और बताई दे रहा हूं इसमें कि 1 का ए क्या कहलाता है? इनपुट 1 है, आउटपुट ए है, तो ए क्या कहलाता है? ए कहलाता है, दिस इज कॉल्ड इमेज ऑफ 1। इमेज ऑफ 1 का आउटपुट वो कहते हैं हम लोग इमेज ऑफ 1। तो फिर A1 का 1A का क्या कहलाता है? अगर A 1 का इमेज है तो 1 क्या कहलाएगा? वी कॉल इट प्री इमेज। एक और भारी भरकम सा नाम है इसका, इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। वी कॉल इट आर्ग्यूमेंट ऑफ F। द इनपुट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट या प्री इमेज ऑफ दिस थिंग। तो काफी है आज के लिए। अगली क्लास में मैं अनाउंस कर रहा हूं, पहले हमने एक ब्रीफ आइडिया लिया है इस वीडियो में कि फंक्शंस क्या होते हैं, रिलेशन से कैसे अलग है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है। अगले वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कस कर रहे होंगे, एंड देन वी विल सर्टेनली मूव ऑन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट हियर।